Good afternoon, children. In last class, we have done cube and cube roots. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यूब और क्यूब रूट्स में? क्यूब और क्यूब रूट्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? टेल मी. गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. क्यूब रूट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ओके कोमल, नो प्रॉब्लम. किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? प्रियांशु, नो प्रॉब्लम. ओके. Today we have start chapter 8 comparing quantities. Chapter 8 comparing quantities. देखो नाम है इस चैप्टर का. क्या नाम है इस चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज. कंपेयरिंग का मतलब कंपेयर करना. जैसे किसी भी चीज का कंपेयर हो सकता है. सपोज करो क्लास में दो बच्चों की हाइट की कंपेयर हो सकती है, दो बच्चों के मार्क्स के कंपेयर हो सकते हैं, दो बच्चों के आप ये कह लो बॉडी वेट का कंपेयर हो सकता है. कुछ भी हम कंपेयर कर सकते हैं. और जो दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, इस कंपेयर को हम रेशियो भी कहते हैं. याद होगा आपको क्लास में रेशियो. रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मीनिंग क्या होता है? कंपेयर करना. रेशियो का मतलब कंपेयर करना. इसके लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? मिनिमम 2 क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर जब तक 2 क्वांटिटीज नहीं होंगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. अब जैसे सपोज करो कि मैं कंपेयर कर रही हूँ. सपोज करो कोई भी एक टीम ए है तो टीम ए ऊपर हुआ, टीम बी नीचे है. कोई मैच खेला, उस मैच में टीम ए ने बनाया 17 रन और टीम बी जो है उसने बनाया 15 रन. तो ये कंपेयर हो गया दो मैच के रन का. और अब इसको लिखते कैसे हैं? तो आपको याद होगा कि रेशियो में इसको हम लिखते हैं 17:15. इसका मतलब 17 पढ़ते हैं इसे 17:15 एंड दिस इज द रेशियो नोन एज. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज. अगर यहाँ पर ये कैंसिल आउट होता है तो इसको हम लोएस्ट टर्म में करते हैं. जैसे सपोज करो ऊपर 20 होता तो ये कैंसिल हो जाता. तो आप इसको कैंसिल करके जो सबसे लोएस्ट क्वांटिटी होती है, लोएस्ट नंबर जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही करते हो. आपको याद होगा यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 4 क्वांटिटीज होती है तो हम प्रपोर्शन भी करते हैं. जैसे A:B इज इन प्रपोर्शन टू C:D. अब देखो इसका क्या मतलब होता है. जैसे सपोज करो 5A और B जो है 15 है ना. और जो C और D है ये सपोज करो 4 और 12 है. ये C है 4, जिस चीज की कंपैरिजन ले रहे हैं 12, A है 5 और B है 15. अब ये रेशियो है तो हमने यहाँ रेशियो में लिख लिया 5/15. ये भी रेशियो है. अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. अब क्या हुआ? 1/3 और 1/3 दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हम इन प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं. मतलब 1/3. इसका मतलब क्या हुआ? A:B इन प्रपोर्शन ऑफ C:D. मतलब 1/3 जो है वो इक्वल है 1/3. मतलब ये 5. और याद होगा इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है कि अगर आप लोअर टर्म में उसको चेंज करते हो और लोअर टर्म में चेंज करने के बाद अगर सारे कुछ इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं. और यही हमारा क्या है? प्रपोर्शन भी है. इस तरह से हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है. चैप्टर 6 में ही पढ़ा है हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन. इन्हीं से रिलेटेड ये हमारा एक्सरसाइज है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. मतलब 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना. वी हैव टू कंपेयर द 2 क्वांटिटीज.
इज इट क्लियर एवरीवन? सब बच्चों को आ गया समझ में? ये क्लियर है? चलो अब देखो, यहीं पर मैं थोड़ा सा इस चैप्टर में यूज होगा तो मैं परसेंटेज भी बता देती हूँ। यहीं पर अभी इसका इस चैप्टर में मैं यूज करूंगी, इस एक्सरसाइज के अंदर इसके परसेंटेज भी समझाती हूँ। समझो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब, मान लो बेटा कि जैसे हमारा एक ए स्कूल है, एक बी स्कूल है ना। अब सपोज करो ए स्कूल जो है उसने जो कोई भी एग्जाम लिया वो 20 मार्क्स का लिया, ठीक है ना। और जो बी स्कूल है बच्चों, ये इसने 30 मार्क्स का, इसने UT1 लिया और इसने भी UT1 लिया, ठीक है। अब देखो UT1 लिए और ये भी हमारा UT1 है। अब सपोज करो यहाँ पर एक बच्चा है, कोई एक चिल्ड्रेन है, कोई भी एक चिल्ड्रेन है, एक चिल्ड्रेन है, इसमें एक बी चिल्ड्रेन है। इसने 20 में मान लो ये 20 नंबर के अंदर ये लेकर आया 16 मार्क्स, ठीक है ना। और ये जो बी जो चिल्ड्रेन है जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, ये 30 में लेकर मान लो सपोज करो ये लेकर आ गया 27 नंबर, ठीक है बच्चों। अब हमें कैसे पता चले कि कौन ज्यादा लाया कौन कम, क्योंकि दोनों इक्वल तो थे नहीं। अगर सपोज करो ये भी 20 मार्क्स का एग्जाम होता और ये 18 नंबर लेकर आता, तब तो तुम इजिली कह देते कि ये ज्यादा नंबर लाया मैम, ये कम लाया, क्योंकि 18 जो है वो ग्रेटर नंबर है और 16 जो है वो क्या है, स्मॉलर नंबर है। लेकिन यहाँ पर सपोज करो ये 27 भी लाया है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि वो ज्यादा लाया या कम लाया। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना होगा और परसेंटेज निकालकर हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आया। अब देखो इसका परसेंटेज निकालते हैं। इसने 20 में 16 लाया है, तो 16/20 इंटू 100। परसेंटेज का मतलब हमेशा होता है 100 में देखना। क्यों देवेश, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो चैप्टर आपको लाइन से ही तो पढ़ा रही हूँ, एक कंस्ट्रक्शन छोड़कर। देवेश, do we have to do chapter with line wise? What is the meaning of this? Tell me what is the meaning of this? अगर आपने नहीं किया है, सपोज करो आप ऑनलाइन क्लासेस किसी कारण से ज्वाइन नहीं किए हो, तो आप आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो मैं जैसे आपको करवा रही हूँ वैसे ही आप करोगे। Chetan, problem is in your side. Here video and audio both are clear in my side. Okay? अब देखो यहाँ पे 16 मार्क्स आया 20 में, तो 16/20 इंटू 100, तो 5। कितने परसेंट मार्क्स ये लाया है बच्चों? तो ये 80% मार्क्स लेकर आया है, ठीक है ना। और अब हम आ जाए बी पे, तो बी पे जब हम आ गए तो ये 27 लाया आउट ऑफ 30 इंटू 100। 0 से बच्चों 0 कट गया और 3 9 जा 27। ये लेकर आया बच्चों 90% मार्क्स। तो बी जो है, बी ने जो स्कोर किया, बी के मार्क्स जो है बी के मार्क्स जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। लेकिन ये हम डिसाइड किसकी हेल्प से कर पाए? ये डिसाइड हम परसेंटेज की हेल्प से कर पाए। तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कंपेयर करने के लिए यूज में लाते हैं व्हेन वी हैव द टोटल नंबर, या इसी तरह से एनीथिंग व्हिच इज नॉट सिमिलर टू ईच अदर। इन दिस केस वी हैव कंपेयर टू क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। ओके, क्लियर बच्चों? किसी को और कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को और कुछ दिक्कत है? बेटा देखो आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी। मैं बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, मेरे साइड से दोनों क्लियर है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दो, सुनो मुझे और बोर्ड को चेक करो आप। और जितनी देर आप बार बार आप लिखते हो ना मैम नॉट क्लियर, आप मुझे सुनो,
आज नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमने यहाँ पर जाना रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो इज द प्रोसेस टू कंपेयर द टू क्वांटिटीज। व्हाट इज प्रपोर्शन? Proportion, if two ratios are equal, then it is known as in proportion. This is also known as equivalent fraction. And then we have know about the percentage. What is the percentage? When total is not equal in two cases, in this case we have compared the quantities with the help of percentages. Clear बच्चों? यशपाल मैंने रिपीट कर दिया बेटा। हाँ देवेश, कौन है? दिवेश है, ठीक है। अगर आपने पहले अर्लियर वर्क नहीं किया है बेटा तो आप आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे बच्चों। इसे आप कर लो कॉपी में, आपको समझने में इजी रहेगा कि मैम ने कैसे समझाया है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बहुत आराम से बहुत जल्दी बना लोगे। आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स सब इजी था हमारा, थोड़ा थोड़ा हमें बस समझना होता है। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं बना रही हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट। अब एक चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना जब भी हम रेशियो बनाते हैं। अब सपोज करो, पहले समझ लो फिर ये बता रही हूँ। सपोज करो मैं हाइट की रेशियो निकाल रही हूँ, ठीक है ना। एक ए है बच्चा और एक बी बच्चा है। अब सपोज करो हाइट को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फीट में भी मेजर कर सकते हैं। अब याद रखना कि अगर हम हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी लिख रही हूँ मैं, हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी, तो दोनों की यूनिट जो है बेटा, अगर मीटर ले रहे हो तो दोनों मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर ले रहे हो दोनों सेंटीमीटर हो, फीट ले रहे हो दोनों फीट हो। इसी तरह से सपोज करो कि आप रुपए और पैसे का कंपेयर कर रहे हो, तो या तो दोनों रुपीज में हो या तो दोनों पैसे में हो। तो रेशियो की एक नेसेसरी कंडीशन कि जो भी क्वांटिटीज आप ले रहे हो उनकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये यूनिट लेस होता है। इसलिए यूनिट लेस होता है कि सपोज करो आपने 2 मीटर अपॉन 3 मीटर का रेशियो निकाला, तो मीटर से मीटर कट गया बच्चों और 2:3 हमारा आंसर आ गया। तो two important things, always unit of both quantities will be same, and second one, there is no unit of ratio because दोनों के जो रेशियो होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो यूनिट के कट होने के कारण ये हमेशा यूनिट लेस होता है। अब आ जाओ फर्स्ट का फर्स्ट। स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा बच्चों, रिटर्न भी आना चाहिए क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन स्पीड ऑफ, इसको आप लिख लेना, स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों यूनिट क्या है? सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये इससे कट गया बच्चों, 15 1 जा 15, 15 2 जा 20। बहुत इजी है, 1:2 आंसर।
ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिखकर ये लिख लेना, ये लिखकर कैंसिल हो तो काट देना, काटने के बाद इस तरह से रेशियो में लिख देना। ओके चिल्ड्रन, अब सेकंड जो है देखो 50 पैसा टू ₹5 सी बता रही हूँ मैं। बी में मीटर और किलोमीटर है, कर लेना। क्या करना, हमेशा किलोमीटर को बदल लेना, नहीं तो तुम्हें क्या होगा कि डेसिमल लगाना होगा। अब जैसे देखो मैं सी बता रही हूँ, सी में है 50 पैसा, ये सब आप कर रखे हो बेटा, 6th क्लास से ही करते आ रहे हो। 50 पैसा टू ₹5, तो पहले निकाल लो ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसा। अब दोनों सेम हो गए, तो रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो इज इक्वल टू 50 पैसा अपॉन 500 पैसा। अब देखो पैसे से पैसे कट गए, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 और 10, आंसर आ गया 1:10। आ गया ना बच्चों समझ में? बहुत इजी है, सबको आ गया समझ में बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है बोलो आप, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं ना? हाँ, अब चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, बी आप कर लेना। इसे हो जाए तो बोलो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी आपको। डन बेटा, बहुत इजी है ना? सबने कर लिया रिस्पॉन्स, सब बच्चे करो बेटा। ऋषिका हो गया आपका, यशपाल कर लिया। चलो अब आगे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट रेशियो को परसेंटेज में, इसलिए मैं आपको पहले ही परसेंटेज भी समझा दी। कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। अब देखो पहला जो है हमारा ए 3:4 है। 3:4 परसेंटेज का मतलब बेटा हमेशा 100 होता है, परसेंटेज मीनिंग 100। सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100। अब क्या हो गया बच्चों, ये 4 से 25 और क्या हो गया 75%। ठीक है ना? आगे सबको समझ में कोई दिक्कत नहीं है? इसमें भी बेटा दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है, बना लेना आप लोग, है ना? एक और है, बना लेना। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन। इजी है बेटा, परसेंटेज में हमें यहाँ पे भी परसेंटेज की साइन लगा लेना अगर चाहो तो। 75% हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये भी आप कर रखे हो छोटी क्लासेस में, आप जरूर 7th में भी किए होंगे आप लोग। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इनको ना वर्ड्स प्रॉब्लम जो है बच्चों, अगर आप वर्ड्स प्रॉब्लम को समझ के बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे कोई मैथ्स का बहुत फॉर्मूला नहीं होता। अब देखो यहाँ पे कहता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 है ना। इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट who are interested in mathematics, students अब देखो बच्चों, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज है। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा आपको नंबर फाइंड करना होता है कि कितने, हाँ यशपाल परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ओके, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी है ना। अब देखो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 72%। आपको निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, और नंबर निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना बेटा। इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका तो ये है, समझना आप आराम से, पहला तरीका तो ये है कि हम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के नंबर को फाइंड कर लें, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट के नंबर को फाइंड करके 25 से माइनस कर दें, तो जो बच गए वो नॉन इंटरेस्टेड है। दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट बना लूं, मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। पहला तरीका तो समझ में आ गया।
आप इनका नंबर निकाल लो। दोनों तरीका मैं बता देती हूँ। देखो पहले फर्स्ट वाला बता रही हूँ। फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट में हम ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक है ना बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, 72%। तो आप सबको पता है ना, 72% ऑफ 25। अगर आपको ये लिखना आ गया बच्चों तो आप आराम से बना लोगे। कितने परसेंट है, 72%। कितने के हैं, तो 25 के। तो मैंने लैंग्वेज लिख लिया 72% ऑफ 25। अब आपको पता है परसेंट का मतलब 100 होता है, लेकिन वो अपॉन में आता है, तो परसेंट की साइन हटी बच्चों। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अपॉन आ गया 100। ठीक है ना। 25 4 जा 100, और 4 से 4 1 जा 4, और 32 4 8 जा 32, तो 18 स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, जिनको नहीं है इंटरेस्ट मैथ्स में, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो मेरे पास टोटल बच्चे क्लास में 25 थे बच्चों। उनमें से 18 को तो अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तो बच कितने गए, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये हमारा पहला मेथड है। अब मैं बनाती हूँ सेकेंड मेथड से, वो इससे भी इजी है। देखो सेकेंड मेथड में क्या, इसे एक बार फटाफट लिख लो, फिर मैं सेकेंड मेथड बताती हूँ। नीचे दिखेगा नहीं आपको, पहले आप ये मेथड लिखो, फिर मैं सेकेंड बताती हूँ। यस ऋषभ, गुड। यही बताने वाली हूँ। पहले मैं नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल के डिवाइड कर दूंगी। गुड बेटा, सही किया है आपने। अब मैं एक सेकेंड मेथड बता रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब देखो, आप किसी भी तरीके से बनाओ, दोनों करेक्ट है। सेकेंड मेथड में क्या करूंगी मैं पहले परसेंटेज ही निकाल लूंगी। स्टूडेंट्स या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब बेटा देखो, ये परसेंटेज है जो लाइक करते हैं, तो नहीं लाइक करने वाले के लिए निकाल लो माइनस। कितना आ गया बच्चों, 28%। अब डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट, अब ये लैंग्वेज का ध्यान रखना बच्चों, ये परसेंटेज है और ये नंबर है। नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जैसे पहले बनाए थे हम लोग, 28% ऑफ 25। सो दिस इज 28 इंटू 25 अपॉन 100, 4 और 7। यहाँ पे माइनस माइनस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगे बेटा आप उस मेथड से बना लो। दोनों मेथड करेक्ट है, फर्स्ट मेथड भी करेक्ट है और सेकंड मेथड भी करेक्ट है। आपको जो इजी लगे आप उससे बनाओ। ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया? ये भी वापस बताने की जरूरत है बेटा आप लोगों को? किसी बच्चे को फिर से रिपीट करूं मैं? ये बताओ जिसको नहीं समझ में आया या सबको आ गया? बहुत इजी है बेटा। ओके चिल्ड्रेन, इसे फटाफट कॉपी करो। अब मैं इसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन समझाती हूँ। आप इनकी एग्जाम्पल जरूर बनाना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक एक ही प्रॉब्लम है, और मैं अगर बता दूंगी हर टाइप के प्रॉब्लम तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना? ओके चिल्ड्रेन, गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 क्वेश्चन।
ये हमारे रूटीन लाइफ में भी बहुत काम आता है बच्चों, इसलिए इसको जरूर अच्छे से समझना। ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम थी, वो 10 मैच वो क्या कर गई, वोन कर गई, लेकिन कितने मैच उसने टोटल खेले नहीं पता। 25 में भी 10 जीता या 12 में ही 10 मैच जीत गए, ये नहीं मालूम है। तो लिख देते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज एक्स, अननोन क्वांटिटी है ना, और नंबर ऑफ वोन मैचेस कितने हैं बेटा, 10। 10 मैचेस जीत गए हैं इसमें, ठीक है ना। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, परसेंटेज ऑफ विन मैचेस इज इक्वल टू 40%। अब यहाँ देखो, बस यही आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स, टोटल का जो 40% था, दिस इज इक्वल टू 10। 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10। तनिषा, अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैम लिख रहे हो बेटा, आधी क्लास हो गई तब। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, और अब सॉल्व कर ले जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। 40 इंटू 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो रह गया 40 इंटू एक्स, चाहो तो यहाँ से 0 0 काट भी सकते हो, और इधर चला गया 10 इंटू 100। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 100 अपॉन 40। 0 से 0 कट गया बच्चों, और 2 से 25। टोटल कितने मैचेस खेले थे इन लोगों ने, 25 मैचेस खेले थे, और उनमें से 10 मैच वो क्या किया था, विन कर गया था। बस यही निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कितने मैच जो है वो लॉस्ट कर गए, कितने मैच हार गए, तो 15 मैचेस वो क्या हो गए हैं, हार गए हैं, और 10 मैच जीत गए, है ना। आ गया सब कुछ इसे समझ में, कोई दिक्कत, बहुत इजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लैंग्वेज आप करेक्ट लिखो, फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन बताती हूँ, कर लो इसे, इजी है बेटा, सबको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना। इसे करो, फिर मैं और आगे बताती हूँ। Done children? पहली बार राम ने भी रिप्लाई किया है, गुड। Again I am saying picture, video and audio both are clear from my side, okay? So don't write voice is not clear, video is not clear. अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। जिनको समझ में आ गया वो बना लो, जैसे फुटबॉल वाला था वैसे ही सेम टू सेम है ना। लेट, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, सो लेट इन बिगनिंग, लेट इन बिगनिंग क्या है, मनी है, अमाउंट है, जो भी है, ये मनी इन बिगनिंग चमेली, चमेली ही है, चमेली है ₹X। स्टार्टिंग में चमेली के पास कितने रुपए थे बच्चों, ₹1 थे, ठीक है ना। अब स्पेंड मनी कितनी है, परसेंटेज ऑफ, देखो लिखना पड़ेगा इसमें लैंग्वेज, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। परसेंटेज ऑफ स्पेंड मनी इज इक्वल टू 75%। अब देखो हमारे पास जो
रुपए मिले हुए हैं बच्चों, वो मिले स्पेंड रुपीज नहीं मिले हुए हैं, बल्कि क्या मिला हुआ है, लेफ्ट मनी। यही हमें ध्यान रखना है। तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, जब उसने 75% खर्च कर दिया बच्चों, तो उसके पास कितना बच गया, उसके पास कितना बचा बच्चों, 25%। ये मुझे चेंज करना पड़ा बच्चों, क्योंकि जो मुझे अमाउंट मिला हुआ है वो लेफ्ट मनी मिला हुआ है, तो हम उससे इसे नहीं निकाल सकते। और लेफ्ट मनी कितना है उसके पास, लेफ्ट मनी है उसके पास 600। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600 और 25 इंटू 100 ऑफ x इज इक्वल टू 600। देखो ये यहाँ भी कटता है, यहाँ भी सिखा देती हूँ, 1 और 4, ऊपर 1 हो गया और x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा, 4 इंटू 600 रुपीज 24 आंसर। ठीक है। हाँ बेटा तनिषा, बारिश जब आती है ना बेटा, तो ऑडियो वीडियो दोनों डिस्टर्ब हो जाता है और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी नहीं कुछ कर सकते बेटा। आपका नेटवर्क स्लो होगा तो भी नहीं आएगा, मेरा भी स्लो होगा तो भी नहीं आएगा, लेकिन अभी मेरे साइड से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है ना, आ गया बच्चों ये समझ में? वापस बताऊं या आ गया, बोलो। यस मैम, डन, गुड बच्चों बेटा। इसिका वेरी गुड, सानिया गुड, ऋषभ पहले वाले की तरह है बेटा। हमें क्या क्या देखना है चिल्ड्रेन, हमेशा हमें देखना है कि ये परसेंटेज और ये अमाउंट दोनों सेम होना चाहिए, या तो लेफ्ट का हो या तो स्पेंड का हो। ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत इजी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 कर लिया ना आप सबने? लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, लैंग्वेज इसी तरह से करेक्ट लिखना है ना। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 में कह रहा है 60% ऑफ पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। परसेंटेज ऑफ पीपल, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं लिखते जाएंगे। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट कितने हैं बच्चों, 60%। और 30% लाइक फुटबॉल। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, कितने पसंद करते हैं फुटबॉल, 30%। और जो रिमेनिंग है बच्चों, रिमेनिंग लाइक अदर गेम, यही निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी। अब मालूम है ना आपको क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 प्लस 30 और इसका परसेंट है ना, तो हो गया 100 माइनस 90 का परसेंट और ये हो गया 10%। आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़े। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 50 लाख। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब हर के मुझे नंबर निकालना है। इस 50 लाख में कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और कितने लोग इन दोनों को छोड़कर दूसरा गेम पसंद करते हैं। ओके, अब जिनको आ गया है आप निकाल सकते हो, है ना, तो यहाँ पर निकालते हैं। नंबर ऑफ पीपल, पहले जो क्रिकेट है लाइक क्रिकेट, क्या होगा बच्चों, 60% ऑफ 50 लाख, है ना, सिखा चुकी हूँ। 60 इंटू 50 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया बच्चों, और 6 5 30 लैक्स। 30 लैक्स लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट।
नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितने हैं 30 अपॉन 100 इंटू 50, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और आ गया 15 lakhs। ठीक है ना बेटा? और अब लास्ट, नंबर ऑफ पीपल लाइक्स अदर गेम्स। ठीक है ना? इधर लिख रही हूँ, वहां नहीं दिखेगा। अदर गेम्स में क्या हो गया, 10 इंटू 50 अपॉन 100 कट गया 5 lakhs। चेक कर लो, इसको चेक कर लो बच्चों कि करेक्ट है या नहीं। लाख है बेटा ये लेके देखो, 30 और 50 मिलकर 45 और 5 150, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है ना? आपको पीछे आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें देखने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना? हम यहीं से इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं कि जो हमने बनाया वो करेक्ट है या नहीं। और मैं अभी देती हूँ ऋषभ, मैं आपको अभी मैं यहाँ पे बेटा वीडियो, आप लोग आओ तो देखो तो सही, कौन सानिया कौन आ रहा है यहाँ पे? मैं आपको म्यूट हटा रही हूँ, आप सानिया उधर से आप ओके करो, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप ओके करो बेटा, आप ओके करो, आपको मैंने मैसेज भेजा है सानिया। तनीषा आप एक्सेप्ट करो, आपको भेज रही हूं मैं। तनीषा एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ वीडियो कॉलिंग बेटा, फिर आप मैम से बात कर सकते हो आके यहाँ पे। बेटा आप एक्सेप्ट करो, तानिया, तनीषा, बेटा एक्सेप्ट करो, सौरभ एक्सेप्ट माय वीडियो रिक्वेस्ट, तनीषा एंड सौरभ। बेटा आप कर पा रहे हो? तनीषा, सौरभ, और बेटा वीडियो रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप एक्सेप्ट करो, फिर आप मैम के साथ बात कर पाओगे बेटा। जिनको भेजती हूँ उधर ओके करो आप। बच्चों आ रहा है समझ में आपको? कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा उधर से? सबने कर लिया इसे? मैंने कितने सारे बच्चों को रिक्वेस्ट भेजा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैम से बात कर सकते थे फेस टू फेस, बेटा आप एक्सेप्ट ही नहीं करते उधर से आप लोग। किसको किसको मैंने भेजा, दिवेश को भेजा, सबको भेजा, आप एक्सेप्ट करना सीखो उधर से। यशपाल मैंने आपको नहीं भेजा था बेटा।
अब तो टाइम ओवर हो गया बच्चों, अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, ठीक है ना। लो दिवेन, भेजा मैंने आपको, आप एक्सेप्ट करो। दिवेन, एक्सेप्ट द वीडियो कॉलिंग। ओके बच्चों, बाय।